शिव पुराण में भगवान शंकर जी के माथे पर एक तीसरी आंख का उल्लेख है। जब कामदेव ने उनका तप भंग करने की कोशिश की थी तो शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। महादेव जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है और इसी ऊर्जा से वो ब्रह्मांड की हर अदृश्य चीज को देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्थिति में वो कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी यानी कि ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। शिवजी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं। दाहिना नेत्र सत्वगुण, बायां नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। ये तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है। माना जाता है कि शिवजी का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर स्थित है और आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। लेकिन क्या एक साधारण मनुष्य अपनी तीसरी आंख को जागृत कर सकता है? इसी सवाल का जवाब आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक और कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मनुष्य की दोनों भौहों के बीच एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। इस ग्रंथि को पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे ही विशेषज्ञ तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई मानते हैं। दरअसल तीसरी आंख एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमारे भीतर आंतरिक ज्ञान को जगाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तीसरी आंख, जिसे मन की आंख या आंतरिक आंख भी कहा जाता है, एक रहस्यमय अदृश्य आंख है जो सामान्य दृष्टि से परे धारणा प्रदान करती है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में तीसरी आंख को माथे के बीच में भौहों के जंक्शन से थोड़ा ऊपर स्थित माना जाता है जो ध्यान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में तीसरी आंख के प्रतिनिधित्व के रूप में भौहों के बीच तिलक लगाते हैं जो शिव की अभिव्यक्तियों में भी देखा जा सकता है। उन्हें त्र्यंबक देव या तीन आंखों वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। तीसरी आंख को आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि की आंख मानते हैं। बौद्ध धर्म में तीसरी आंख को चेतना की आंख माना जाता है। अजना या तीसरी आंख को आज्ञा चक्र, छठी इंद्री, त्रिनेत्र चक्र अथवा ब्रह्मरंध्र से भी जाना जाता है। ये शरीर में उपस्थित 7 चक्रों में से 7वां प्राथमिक चक्र होता है। मानव शरीर में इसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है क्योंकि ये धारणा, चेतना और अंतर्ज्ञान का मुख्य केंद्र होता है। ये मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जिसे योग, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों द्वारा और भी अधिक जागृत और सशक्त बनाया जा सकता है। ध्यान और योग शास्त्रों के अनुसार ये मानव अवचेतन मन का वो हिस्सा होता है जिसका सीधा संपर्क मानव मस्तिष्क से जुड़ा होता है। सभी योग शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का तीसरा नेत्र या अवचेतन मन उसके शरीर में जागृत अवस्था में होता है तब वह व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ जाता है और उसमें अपने अतीत और भविष्य के बीच संवाद करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझें तो तीसरी आंख आज्ञा चक्र या तीसरी आंख का चक्र है। मानव शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं जहां पर आकर तंत्रिका बिंदु मिलते हैं। आज्ञा चक्र हमारी भौहों के मध्य पीनियल ग्रंथि में स्थित ऊर्जा केंद्र है। यह बिंदु 5 इंद्रियों से परे चीजों को देखने की क्षमता से जुड़ा है जिसे अंतर्ज्ञान भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों से जुड़ा होता है। जब हमारा मस्तिष्क अलग अलग चीजों का अनुभव करता है तो वह अलग अलग तरंगें उत्सर्जित करता है। जब आप उदासी, तनाव, पीड़ा या किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो बीटा तरंगें उत्सर्जित होती हैं। जब हम शांति, विश्राम और गहन आनंद का अनुभव करते हैं तो अल्फा तरंगें उत्सर्जित होती हैं। जब हम गहरी ध्यान अवस्था यानी कि समाधि में पहुंच जाते हैं तो सबसे शक्तिशाली गामा तरंगें उत्सर्जित होती हैं। जब शरीर प्रकृति के अनुरूप होता है तो हमारा शरीर अल्फा तरंगें उत्सर्जित करता है।
जब कोई अपने कार्यों और विचारों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता है तो उसका पूरा अस्तित्व महसूस करता है कि ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इस वजह से प्रकृति उच्च अल्फा तरंग गतिविधि का अनुभव करने वाले व्यक्ति को कुछ चीजें बताती है। सामान्यतः इसे अंतर ज्ञान कहा जाता है। गामा तरंग उत्सर्जन का अनुभव तब होता है जब हम नियमित रूप से अल्फा तरंग उत्सर्जन का अनुभव करते हैं। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो हम हल्कापन महसूस करते हैं। एक तरह से पीनियल ग्रंथि सेरोटोनिन का भंडार है जो मानव मस्तिष्क में बुद्धि और विकास करने में सहायक होता है। मनुष्य की तीसरी आंख तब काम करती है जब उसका मन पूरी तरह से शांत और स्थिरचित हो। दरअसल तीसरी आंख एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमारे भीतर आंतरिक ज्ञान को जगाकर रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने में हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी आंख पर ध्यान करना प्याज की परतों को उधेड़ने के समान है। हमारे आज्ञा चक्र के चारों ओर विचारों का प्याज की परतों की भांति एक जाल है। ध्यान के द्वारा एक एक करके इस परत रूपी जाल को हटाया जाता है और अंत में हम शून्यता के साथ अनंत ब्रह्मांड में किसी भी तरंग को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। आज्ञा चक्र का मुख्य काम ही इन विचरण करती हुई सूक्ष्म तरंगों को पकड़ना है। तीसरा नेत्र आंतरिक लोकों और उच्चतर चेतना के स्थान का द्वार है। तीसरी आंख उन चीजों को देख सकती है जो भौतिक नहीं है। भौतिक चीजें वो चीजें होती हैं जो प्रकाश को अवरुद्ध करती हैं। उदाहरण के लिए वायु को ही ले लीजिए, ये प्रकाश को नहीं रोकती है लेकिन धुआं प्रकाश को रोकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि तीसरी आंख की ऊर्जा वो ही है जो हमारी दोनों संवेदी आंखों की होती है। जब तक हमारी तीसरी आंख निष्क्रिय होती है तब तक हम अपनी दोनों आंखों से इस भौतिक संसार को देख पाते हैं, लेकिन जब हमारी तीसरी आंख सक्रिय हो जाती है तो वो ही ऊर्जा हमारी तीसरी आंख में प्रवाहित होने लगती है। तीसरा नेत्र सूक्ष्म शरीर का अंग होती है जिसे हम दूसरा शरीर भी कह सकते हैं। इसमें आत्मा होती है, ये कभी मरता नहीं है। यदि हम तीसरी आंख के खुलने के लक्षणों के बारे में बात करें तो तीसरी आंख खुलने पर मनुष्य के जीवन में कुछ असामान्य चीजें होने लगती हैं। इसके खुलने से आप दुनिया में अदृश्य और छुपी हुई कुछ ऐसी शक्तियों को देख पाते हैं जो इंसान अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख पाता, क्योंकि भौतिक आंखों की क्षमता सीमित है और ये केवल भौतिक चीजों को देखने में ही सक्षम है। लेकिन इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो एक ऊर्जा के रूप में विद्यमान है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ही आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप इन रहस्यमय शक्तियों और ऊर्जाओं तक पहुंच सकते हैं। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो हमें अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलावों का अनुभव होने लगता है, जैसे कि ध्यान की अवधि बढ़ जाती है, चीजों पर ज्यादा फोकस और कंसंट्रेट कर पाते हैं, आसपास घट रही घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है। शुरुआत में आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से चिड़चिड़ापन और गुस्से जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब दूर हो जाता है और आप शांति महसूस करना शुरू कर देते हैं। तीसरी आंख की सक्रियता आप में भक्ति भावना को बढ़ा देती है और वास्तविक भक्ति का अनुभव होता है। अद्भुत वाणी और ज्ञान की प्राप्ति होती है, घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। तीसरा नेत्र खुलने के बाद आप दूसरे के मन में चल रहे विचारों को पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। इससे टेलीपैथी यानी कि दूर बैठे व्यक्ति तक अपने संदेश भेजना और प्राप्त करना संभव हो जाता है। दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और टैरो कार्ड देखकर किसी का भविष्य बता सकते हैं। मानसिक शक्ति बढ़ जाती है,
नए आविष्कारों और खोजों का पता चलता है, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान हो जाता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने और उसका मार्गदर्शन पाने में सक्षम हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।